अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूएई वीज़ाज़ के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे थे कमेंट्स में। इसके अलावा बहुत सारे लोग तरह तरह के सवालात कमेंट्स में लिख कर पूछते हैं। अब हर कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये एक वीडियो मैंने बनाई है। इसमें उन तमाम सवालात के जवाबात मैं दूंगा जो कमेंट्स में पूछे जाते हैं, जो एक जैसे सवालात होते हैं। तो सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछा जा रहा था बहुत सारे लोगों की तरफ से कि जो बैन सिटीज़ हैं, पाकिस्तान के जिन सिटीज़ को बैन किया गया था यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, जिनके वीज़ा इशू नहीं हो रहे थे, क्या अब वो अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका विज़िट वीज़ा लग जाएगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ऑफिशियली यूएई गवर्नमेंट ने किसी सिटी को बैन नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनकी वजह से उन सिटीज़ से जो लोग अप्लाई करते हैं उनके वीज़ा इशूज़ नहीं होते। ठीक है, पहले भी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वक्त आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हो, आप एक नॉर्मल बंदे हो, विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो कम है। ठीक है, बहुत कम है। बहुत रेयर केसेस में जो है वो वीज़ा इशू किए जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पीक सीज़न है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आते हैं टूरिस्ट, उनको एंटरटेन किया जा रहा है, उनको वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है कतर के अंदर। तो इस वर्ल्ड कप को लेके एक कार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसको हया कार्ड कहते हैं। अब जो हया कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए जो यूएई का विज़िट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, वो 100 दिरहम में सिर्फ वो लोग हासिल कर सकते हैं। बड़ी तादाद में हया कार्ड लोगों ने बनवाए हुए हैं। ठीक है, उनको अब मल्टीपल एंट्री वीज़ेस इशू किए जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त यूएई गवर्नमेंट का जो फोकस है वो वेस्टर्न कंट्रीज से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके ऊपर, और ऐसे लोग जो कतर जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए जिनके पास हया कार्ड है, उन लोगों के लिए जो वीज़ा का हासूल है, टूरिस्ट वीज़ा, वो ईजी कर दिया गया है। मतलब उनको ईजीली वीज़ा इशू किया जा रहा है, टूरिस्ट वीज़ा यूएई का। ठीक है, तो अभी अगर आप नॉर्मली वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, यूएई गवर्नमेंट को, जो ज़्यादातर लोग हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से, वो घूमने फिरने नहीं आते, वो लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। तो इस वक्त पीक सीज़न में अगर आप अप्लाई करोगे तो चांसेस बहुत कम है, आप किसी भी सिटी से अप्लाई करोगे आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा जा रहा था, अगर हम विज़िट वीज़ा पर यूएई आते हैं, दुबई आते हैं या किसी भी स्टेट में आते हैं, तो क्या हमारा जो विज़िट वीज़ा है वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में या नहीं। तो इस पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई अगर आप विज़िट वीज़ा लेके यूएई पहुँचते हो, चाहे दुबई पहुँचो, अबू धाबी पहुँचो या किसी भी स्टेट में पहुँचो, आपको जॉब ऑफ़र मिलती है, आपकी कंपनी आपका जो वीज़ा है उसको प्रोसेस करवा सकती है, आपका रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकती है, आपको रेजिडेंसी वीज़ा विद इन यूएई भी मिल सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी आपको बोलती है कि आप कंट्री आउट करो, हम आपका वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे और उस नए वीज़ा के ऊपर आप कंट्री में आ सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। विद इन कंट्री अगर आप अपना वीज़ा चेंज करवाते हो, विज़िट वीज़ा से आप वर्क परमिट वीज़ा पे जाते हो, तो उसकी एक फ़ीस होती है, वो पे करनी पड़ती है। बहुत सारी कंपनीज़ ये फ़ीस पे करती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ इस फ़ीस को पे नहीं करती, क्योंकि अगर एक कंपनी, उसके 100 एम्प्लॉइज़ हैं, उसने 100 एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट किया है, ठीक है, तो अगर 100 लोगों के वो 500-500 दिरहम पे करेगी, तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 लोगों के 500-500 दिरहम कितने बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ प्रेफर करती हैं लोगों को कि आप वापस अपने होम कंट्री जाएं या आप किसी और कंट्री जाएं, यूएई से आउट हो, तब हम आपका जो वर्क परमिट वीज़ा है उसको प्रोसेस करवाएंगे। इसके अलावा एक और सवाल मुझसे पूछा जा रहा था कि भाई मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 18 महीने मुझे हो चुके हैं काम करते हुए, अब मैं कंपनी से रिज़ाइन कर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे कोई किसी और कंपनी में अच्छी जॉब मिल चुकी है तो मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूँ कंपनी में। तो मेरी कंपनी मुझे ये बोल रही है कि आप अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए, पूरा किए बगैर आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप रिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन रिज़ाइन करने का एक तरीक़ेकार होता है। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया और आप जाके उस कंपनी में बोलोगे नहीं भाई मुझे ये आपकी जॉब पसंद नहीं है, मुझे किसी और कंपनी में अच्छी जॉब मिल रही है इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये गलत है, ऐसा आपने नहीं कहना।
ठीक है। कभी भी आपने रिज़ाइन करना है जॉब से, आपने कोई सॉलिड रीज़न देना है, आपने कोई इशू बताना है कि भाई मेरे साथ ये फ़िलहाल प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं अपनी जो जॉब है वो छोड़ना चाहता हूँ और वापस अपने होम कंट्री जाना चाहता हूँ। ठीक है। इस तरीके से अगर आप रिज़ाइन करोगे तो कंपनी आपको रिलीज़ दे देगी। लेकिन आप जाके कंपनी की बुराई करोगे कि भाई आपकी कंपनी मुझे सैलरी कम दे रही है, या अच्छी जॉब नहीं है, या काम ज़्यादा करवा रही है, और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे किसी और कंपनी में अच्छी जॉब मिली है, तो ये गलत तरीका होता है। जब भी आपने रिज़ाइन करना है, प्रॉपर एक रेजिग्नेशन लेटर लिखना है, 1 महीने का नोटिस पीरियड देना है कंपनी को। उस कंपनी से आपने रिसीविंग ले लेनी है एक कॉपी के ऊपर अपने रेजिग्नेशन लेटर की। ठीक है। और रेजिग्नेशन लेटर में आपने ये नहीं लिखना कि आपकी कंपनी मुझ पर जुल्म कर रही है, या मेरे से ज़्यादा काम करवा रही है, या सैलरी कम दे रही है। कंपनी के बारे में अच्छे अल्फाज लिखने हैं। रेजिग्नेशन लेटर के सैंपल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कॉपी कर सकते हो। वैसा रेजिग्नेशन लेटर बनाओ। कंपनी को आप ऐसा रीज़न दो कि कंपनी आपको रिलीज़ करने से मना ना कर सके। आप बोलोगे कि भाई मुझे अच्छी जॉब मिल गई है अच्छी कंपनी में, तो इससे कंपनी का जो ईगो होता है वो हर्ट होता है, और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब अगर आपने रिज़ाइन कर दिया, आपकी कंपनी आपको रिलीज़ नहीं दे रही, तो आप एचआर मिनिस्ट्री में जाके कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन कैसे करनी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो। उस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद एक भाई ने सवाल पूछा था कि भाई मैं यूएई आया हूँ बाइक राइडर के वीज़ा पर, मेरा जो ट्रेड है वो बाइक राइडर का है, और अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं बना। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जब तक आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक हम आपको फूड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब कंपनी हमसे ज़बरदस्ती पैकिंग का काम करवा रही है। अगर हम काम से इनकार करते हैं तो हमें फूड प्रोवाइड नहीं करते। तो मेरे भाई, अगर आप यूएई आते हो, आप जिस ट्रेड पे आते हो आपका वही ट्रेड है, उसी ट्रेड में आपको काम करना है। उस ट्रेड से हटकर अगर कोई भी आप काम करते हो और आप पकड़े जाते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप बाइक राइडर के वीज़ा पे आए हो, आप पैकिंग का काम कर रहे हो, बल्दिया ने आपको पकड़ लिया, पैकिंग का काम करते हुए आपको सीधा वो बैन करेंगे और आपको घर भेज देंगे। ठीक है, डिपोर्ट करके। फिर आप लाइफ टाइम यूएई नहीं आ सकते। तो जो आपका ट्रेड है आपने सिर्फ वही काम करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वाला कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ लिखी हुई है वही करना है आपने, उससे हट के आपने कोई काम नहीं करना। अब इस सूरत में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो चुपचाप आप ये जो कंपनी आपसे काम करवा रही है ये करते रहो, नहीं तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप जाओ कंप्लेन करो। कंप्लेन आपने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में करनी है। अगर आप कंप्लेन करते हो तो ये आप अपने माइंड में रखो कि आप अपनी कंपनी की नज़रों में ख़राब हो जाते हो। ठीक है। तो आप फिर कंपनी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखना। आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व कर भी दिया कंपनी ने, बाद में आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी, यकीनन आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको इस हद तक ले जाएगी कंपनी। तो आपने कोशिश करनी है, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बना, या तो आप चुपचाप काम करते रहो, नहीं अगर आपको उम्मीद है कि आपको कोई और अच्छी जॉब मिल जाएगी तो आप जाके कंप्लेन कर दो कंपनी की, और उस कंप्लेन के ऊपर आप डटे रहो। ठीक है, उससे पीछे नहीं हटना। पीछे हट गए तो फिर ये भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ सवालात थे आपके जो कमेंट्स में लिख के आप मुझसे पूछते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।